खोंता बहाशो दिल में है तेरा नाम प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं। दिल में है तेरा नाम प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं। तू महान है, तू योग्य है, तेरे नाम से मिलते सिवा। तू महान है, तू योग्य है, तेरे नाम से मिलते सिवा। दिल में है तेरा नाम प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं। दिल में है तेरा नाम प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं। करती हूँ मैं तुझसे ही दुआ, महिमा करूँ तेरी हर पल सदा। करती हूँ मैं तुझसे ही दुआ, महिमा करूँ तेरी हर पल सदा। अपने हाथों को उठा कर करो स्तुति वंदना। अपने हाथों को उठा कर करो स्तुति वंदना। दिल में है तेरा नाम प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं। दिल में है तेरा नाम प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं। भटके हुओं को राह दिया, रोगों को तूने चंगा किया। भटके हुओं को राह दिया, रोगों को तूने चंगा किया। अपने मार्ग पे चला कर आनंद जीवन तूने दिया। अपने मार्ग पे चला कर आनंद जीवन तूने दिया। दिल में है तेरा नाम प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं। दिल में है तेरा नाम प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं। तू महान है, तू योग्य है, तेरे नाम से मिलते सिफा। तू महान है, तू योग्य है, तेरे नाम से मिलते सिफा। दिल में है तेरा नाम प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं। दिल में है तेरा नाम प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं। तू महान है, तू योग्य है, तेरे नाम से मिलते सिफा। तू महान है, तू योग्य है, तेरे नाम से मिलते सिफा। दिल में है तेरा नाम प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं। दिल में है तेरा नाम प्रभु,
तेरे सिवा कोई नहीं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पिता ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यस हालेलुया। सेरे फूरी खून दला, आदर के योग्य तू ही है पिता। तू ही सच्ची दाखलता है और हम सब आपकी डालियां हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस हालेलुया। से कुरियन से बुरी हान तलाना महान सुरबुरी खान। Yes, Lord Jesus. Thank you, dear Holy Spirit God, for guiding us, Lord. Yes, hallelujah. पवित्र आत्मा, यस हम आप उस शरीर खून दल हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस हालेलुया। शरीर खून दला महाशरीर खून दला ईयरफोन से किरियान दला महाशरीर खून दला महाशरीर खून दला मौशरीर खून दा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू शरीर खून दला मुशरीर खून दला मुशरीर खून दला शरीर तबाह शरीर तला। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit God. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. हम उस शरीर दला पिता ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। Yes, hallelujah. Yes, sorry for खान तबाह। We glorify your name, Lord. We praise your name, Lord. We glorify you. Yes, Lord. Hallelujah. We accept unto kushare bahanto. यस हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर, धन्यवाद महिमा में यीशु की स्तुति हो, पिता की आराधना हो। ईश्वर तुझे धन्यवाद। श्री खूंदला महाश्री खूंदला महाशो हो तेरी स्तुति आराधना करती हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पर कर। हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sefori Khan Serikon Tara Mahashuri Khanta. Shirikon Dalamo Shirikon Dalamaho Shirikanda. Thank you, Jesus. Thank you. Shirikon Tara Mahasho. Refan Serikon Tarana Bahantolomo Shirikon Tara Mahashuri Konda. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Shirikon Tara Mahashuri Kondara Bahaso. Yes, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Sirvantere namahaso. Thank you, Abba Pita. Thank you, Pita. अगर तू ना सिखाए तो कौन सिखाए यीशु। अगर तू ना चलाए तो कौन चलाए यीशु। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने संभाला है। थैंक यू जीसस। मेरा तो तू ही सहारा है पिता, तू ही हमारा मुक्तिदाता है।
तू हमारा पिता है। धन्यवाद यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ईश्वर रिफूरी खूंदला, हम विश्वास के साथ पिता ईश्वर इन्हें खुश रिफूरी खानदला बहाशो, हम घोषणा करते हैं कि तू ही पिता ईश्वर, तू ही हमने वो शरीर खूंदला, तू ही हमारा उद्धार करता, ये प्रभु यीशु है। यस यस लॉर्ड जीसस, जिसके द्वारा हमारे खून तब ईश्वरी खून तला महाशुरी खानता। यस लॉर्ड, तूने हमें सदा के लिए आशीषित किया है। हम घोषणा करते हैं फिसी 1:3 के अनुसार, हम घोषणा करते हैं कि आपने हमें हर एक प्रकार की आत्मिक वरदानों से भर दिया है। तू हमारी हर एक कमी घटी को पूरा करता है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। तो सबको को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। अभी ये समय है गवाहियों का समय, प्रभु की महिमा के समय। अगर किन्हीं के पास कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। किन्हीं को भी अगुवाई हो रही हो तो आप अपनी टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। ओके, किन्हीं के पास टेस्टिमनी नहीं है तो हम आगे के सेशन की ओर बढ़ेंगे। तो मैं आगे के सेशन के लिए प्रभु के दास उबेद बारला सर को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू सर। सबको जय यीशु, यीशु शाह है, प्रेज द लॉर्ड। हाय प्रियो, ये जब सुंदर सुबह खुदा ने हमें दिया है, एक और बार जब प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम उनके जीवित वचनों को जब सुने, मनन चिंतन करें, अपने आप को उस वचन में देखें कि हमारी आज स्थिति आज कैसी है। प्रभु के वचन जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने पिता आज के दिन हमें कबूल किया पिता, और सुंदर आराधना के द्वारा पिता अपनी महिमा चाहे पिता। विश्वास करते हैं पिता, आराधना के हर एक गीत पिता परमेश्वर, हर डिक्लेरेशन पिता हमारे जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु आपके समीप पिता परमेश्वर हमें करीब लाया है पिता। और प्रभु हम अब तैयार है पिता तेरे जीवित वचनों को आगे सुनने के लिए। प्रार्थना करते हैं पिता, आत्मिक कानों को खोल, आत्मिक आंखों को खोल पिता, हमारे हृदय के दरवाजे खोल प्रभु, ताकि प्रभु जब आज पिता वचन के माध्यम से तू हमसे बातचीत करेगा, हर एक वचन पिता हमारे जहन में पिता प्रभु से बैठने पाए और उसके अनुसार हमारा जीवन हो पिता, और हम उसके द्वारा आशीषित होने पाए। प्रभु तेरी उपस्थिति को, तेरी सहभागिता को हम अपने जीवन में चाहते हैं पिता। विशेषकर पिता जब अपने वचनों को हम सुनने वाले हैं प्रभु, तो आप हमारे संग हो, साथी हो, सहारा बन पिता, और अपने वचनों के माध्यम से हमसे बोला और बातचीत कर। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं खुदा, हमारे सुनने वाले प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद हो। प्रियो, आज के दिन जो मैंने मनन चिंतन का विषय लिया है, वह विषय बहुत जाना पहचाना है। इसके विषय में हम लोग अक्सर बातचीत करते हैं और कई बार हमने सुना भी है, कई प्रभु के दासों के द्वारा, सेवकों के द्वारा, या आपस में हमने बातचीत भी की है प्रियो उस विषय के विषय में। वह विषय प्रियो है, वह मिलता है हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11। गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म, काना नगर के विवाह में एक आश्चर्य कर्म प्रभु ने किया था, और उस आश्चर्य कर्म के विषय में आज हम कुछ देर पढ़ेंगे, कुछ देर मनन चिंतन करेंगे, और अपने जीवन में हम कुछ बातों को हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रभु आज हमारे जीवन में मौजूद है, और यदि मौजूद है तो क्या प्रभु हमारे जीवन में वह आश्चर्य कर्म कर रहा है, और प्रभु आश्चर्य कर्म कर रहा है तो क्या उन बातों की हम गवाही दे पा रहे हैं, है ना। आज इन वचनों के द्वारा हम कुछ देर प्रभु के समीप बैठेंगे और मनन चिंतन करेंगे, और वचनों में अपने आप को देखेंगे कि हमारी स्थिति कहाँ है। प्रियो, आज का विषय कहता है प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह सक्षम है हर एक साधारण सी दिखने वाली चीजों को असाधारण बनाने में। प्रभु सक्षम है ना, हर एक वो मामूली से दिखने वाली चीज को मूल्यवान बनाने के लिए। आज प्रियो बहुत से जगह में प्रियो, है ना, हम मसीहों को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है ना।
लोग जब हमें देखते हैं तो बस ऐसे ही देखकर पार कर देते हैं। लेकिन प्रभु का वायदा है प्रियो कि उसने हमें पूँछ नहीं वरन सिर ठहराया है ना? हम शिरोमणि के स्थान पर नियुक्त किए गए लोग हैं और वो हमें ऊँचे पर ठहराया जाएगा, क्योंकि ज्योति ज्योति है, दीपक दिया जो होता है वो ऊँचे पर रखा जाता है ना? लोग उसे पैमाने पर रख कर के कुछ नहीं ढूँढते, उसे दीवट पर है ना ऊँचे जगह पर रख कर ढूँढते हैं, ताकि है ना उनकी रोशनी से चीज़ों को देख सकें, है ना? प्रभु का वायदा है प्रियो कि हम ऊँचे स्थानों पर नियुक्त किए जाने वाले लोग हैं, है ना? लेकिन प्रियो आज क्या है, सांसारिक जो रीति है, सांसारिक व्यवस्था ऐसी है प्रियो कि कहीं न कहीं हम अपने आप को बहुत कम देखते हैं, क बहुत कम महसूस करते हैं, कम संख्या में अपने आप को पाते हैं, और जब भी कुछ बहुत बड़ा कुछ बात होता है तो हम सोचते हैं कि हमारी संख्या बहुत थोड़ी-सी है ना? हम बहुत मामूली से अपने आप को महसूस करते हैं। लेकिन प्रियो आज प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा उत्साहित करते हुए बताना चाहता है प्रियो कि हम जो दिखने से छोटी से मामूली सी चीज़ें प्रियो, वह प्रभु की नज़र में कई ज़्यादा मूल्यवान है। प्रियो सबसे पहले हम इस विवाह भोज के दृष्टांत पर नज़र डालते हैं प्रियो कि विवाह भोज का दृष्टांत प्रियो घटना प्रियो बताता है कि जिस स्थान में यीशु की माता निमंत्रित थी, वहाँ यीशु और उसके चेलों को भी निमंत्रण दिया गया था, है ना? पहली बात प्रियो, इस घटना में हम देखते हैं कि जहाँ पर विवाह भोज हो रहा था प्रियो, वहाँ पर ना केवल उसकी माँ को निमंत्रण दिया गया था, वरन प्रियो अलग से यीशु और उनके चेलों को भी निमंत्रण दिया गया था। पहली बात प्रियो, भोज के प्रधान ने यीशु और उसके चेलों को निमंत्रण दिया था, और प्रियो यही निमंत्रण उनके जीवन में इतनी बड़ी आशीष को लाया, इतने बड़े आश्चर्य क्रम को लाया, इतने बड़े चमत्कार को लाया। प्रियो आज पहला जो हमारा बीच मनन चिंतन का जो टॉपिक रहेगा, प्रश्न रहेगा प्रियो, वो यह है प्रियो कि हम क्या अपने कामों में, चाहे वो दैनिक काम हो, है ना, हमारे पर्सनल काम हो, हमारे प्रोफेशनल काम हो, हमारा सामाजिक, हमारा पारिवारिक काम हो प्रियो, क्या हम अपने कामों में प्रभु को आमंत्रित करते हैं? ये पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि प्रियो हम आमंत्रित करते हैं, हालेलुया, तो हम प्रभु के द्वारा प्रतिदिन, प्रति घड़ी, प्रति समय हम चमत्कारों को देखेंगे, है ना? प्रतिदिन हम चमत्कारों को देखेंगे। यदि प्रियो आज हम अपने जीवन में चमत्कार को नहीं देख पा रहे, आज हमारे जीवन में गवाहियाँ नहीं है प्रियो, तो हमें ज़रूरत है सोचने की कि शायद हम अपने परिवार में, अपने वैवाहिक संबंधों में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने पढ़ाई के क्षेत्र में हम अब भी प्रभु को निमंत्रण नहीं दिए हैं। यदि ऐसा है प्रियो, आज ही प्रियो समय है कि हम अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में, उनके करियर में, अपने नौकरी क्षेत्र में, अपने वैवाहिक संबंध में, है ना? अपने सामाजिक संबंध में, अपने आत्मिक जीवन में आज के दिन ही प्रभु को निमंत्रण दें। क्योंकि जब हम निमंत्रण को देते हैं प्रियो, हमने इस घटना का विषय भी देखा है प्रियो, वो कहता है पहला आश्चर्य क्रम। शायद हम अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को देखेंगे और पाएँगे। आइए प्रियो हम देखेंगे कि इस घटना में एक्चुअल में हुआ क्या था। प्रियो वचन बताता है कि जब दाखरस घट गया, तो यीशु की माता जो मरियम थी, वो उसके पास गए और प्रभु से कहती है कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। अध्याय 4 बहुत महत्वपूर्ण बात प्रिय बताता है। यीशु ने महिला से कहा, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। है ना? मरियम जो वहां पे निमंत्रित थी, वो यीशु के पास जाती है और प्रभु से कहती है कि इनके पास में दाखरस नहीं रहा। यीशु साफ-साफ उससे इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है ना? इसके बावजूद भी कि यीशु ने नकार दिया है, मना कर दिया है, यीशु की जो माँ थी, मरियम जो थी, वो जाती है और सेवकों को कहती है कि वह जो तुम्हें कहे, वही तुम करना। जितने भी वहाँ सेवा करने वाले लोग थे, जितने भी वहाँ साथ काम करने वाले थे, उनसे वो कहती है कि, है ना, कि वो जो तुमसे कहे, वही करना। सब साफ-साफ उसे बता देती कि उसकी बात को मना मत करना। प्रियो वचन बताता है प्रियो, अद्भुत बात प्रियो, दूसरी अद्भुत बात बताता है प्रियो कि वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार, है ना, वचन बताता है कि 6-6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था, है ना? जब जितने यहूदी थे, जब भी कोई विवाहिक कार्यक्रम में वे प्रवेश करते थे या कोई भी काम में जाते थे, वे क्या करते थे, हाथों को और पैरों को अच्छी तरह धोते थे, है ना? आज भी अगर आप यहूदियों को देखेंगे प्रियो, यदि वो अपने आराधनालयों में, अपने स्थानों में जहाँ वे आराधना करते हैं, जहाँ वे महिमा करते हैं, जब वो प्रवेश करते हैं, तो उससे पहले क्या करते हैं, अपने हाथ को, अपने पैरों को, है ना, अपने चेहरों को अच्छी तरह से वो धोकर अपने आप को शुद्ध करते हैं। तो शुद्ध करने की रीति के अनुसार प्रियो वहां पर घड़े रखे हुए थे, जिसे पीने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, जिससे क्या पैर धोने के लिए, हाथ धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वैसे मटके वहां
भरे वहां रखे हुए थे, है ना, रखे हुए थे, जहां उसमें बताता कि दो दो तीन तीन मन समाता था। प्रियो यीशु ने वहां पर जितने सेवक थे उससे कहा प्रियो कि इन मटकों में पानी भर दो, है ना, जो मटके ऐसे ही बाहर पड़े हुए थे प्रियो, उनमें प्रभु ने कहा कि पानी भर दो। और वे जो सेवक थे उसमें मुंह पानी भर दिए। उसके बाद क्या हुआ प्रियो, वचन बताता है प्रियो कि उसके बाद प्रभु ने उससे कहा कि जब अब ये मटका भर चुका है तो अब क्या करो, यहाँ से पानी निकाल करके भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे उसको ले गए, और जब भोज के प्रधान ने चखा तो वो दाखरस बन चुका था। वचन बताता है कि वह नहीं जानता था कि कहाँ से आया, पर वे सेवक जो जिन्होंने क्या पानी भरा था, केवल वही जानते थे कि वह कहाँ से आया है, वह कहाँ से आया। और उसने दूल्हे को बुलाकर कहा कि लोग जब पीकर छक जाते हैं तब क्या करते हैं, लोग मध्यम दाखरस देते हैं, लेकिन तुमने तो उत्तम, है ना, ध्यान दीजिएगा प्रयोग, उसने कहा कि तुमने तो उत्तम दाखरस अब तक रख छोड़ा है, अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। हालेलुया। एक अद्भुत घटना प्रियो, एक अद्भुत घटना। हम कुछ बातों को पाते हैं। पहली बात, जब मरियम उसके पास जाती है, यीशु उससे मना कर देता है। दूसरी बात प्रियो कि मरियम ने, है ना, मना करने के बाद में भी जितने वहां सेवक थे उससे कहा था कि यीशु जब जो तुमसे कहे तुम वही करना। तीसरी बात प्रियो हम पाते हैं प्रियो कि वहां, है ना, वहां कोई पीने का पानी रखने वाला बर्तन नहीं था प्रियो। वहां पर क्या था, वैसा बर्तन रखा हुआ था प्रियो जो किसी काम करने, जो पैर हाथ को धोने के काम आता था प्रियो। उस बर्तन में क्या होता था, पानी रखा जाता था लोगों के पैरों को धोने के लिए। वह मामूली सा बर्तन था प्रियो, है ना। उस बर्तन में क्या प्रभु कहता है कि पानी भर दो, और जब पानी को भोज के प्रधान के पास ले जाया जाता है प्रियो, वह क्या हो जाता है, दाखरस में बदल जाता है। हालेलुया। पहली बात प्रियो, हम इस घटना से सीखते हैं प्रियो, प्रभु का समय, प्रभु का समय। कई बार ऐसा होता है प्रियो कि हम प्रार्थना करते रहते हैं, हम प्रार्थना करते रहते हैं, हम प्रार्थना करते रहते हैं, और क्या करते हैं हम, फिर कुछ दिन के बाद में झुंझलाने लगता है कि हमारे प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, नहीं सुनी जा रही है, नहीं, कोई ग्रहण नहीं कर रहा है प्रियो। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि उसे पता है कि हमारे जीवन में कब किस बात की आवश्यकता है। प्रभु का वचन इस बात को कहता है, उसने वादा किया कि जो कल्पनाएं वो हमारे विषय में करता है उन्हें वो जानता है। वो हमारी हानि के नहीं वरन कुशल है कि अंत में हमारी आशा पूरी करेगा। उसका वादा प्रयोग कि अंत में हमारी वो आशा पूरी करेगा। मरियम जब उसके पास गए थे, वो समय उसका नहीं था कि वो उस कार्य को करे, है ना। प्रभु जानता है उसका नियत समय क्या है, उसका उपयुक्त समय क्या है। अगर प्रयोग मरियम जो उसके पास गई वही समय अगर प्रभु कुछ कार्य करना चाहता, शायद वो नहीं हो पाता, है ना, क्योंकि हर कार्य के पहले वो पिता से निश्चय प्रार्थना करता होगा। और इस वक्त भी प्रियो, जब मरियम ने उससे कहा प्रियो, उसने पिता से प्रार्थना की होगी, उसने पिता से मांगा होगा, उसने पिता से कहा होगा प्रियो। आप हर एक काम में, हर एक घटना में आप इस बात को देखते होंगे प्रियो कि प्रभु का जो जीवन था वो पिता से कितना ज्यादा करीबी था प्रियो। वो हर बात में पिता से निश्चय प्रार्थना करते होंगे प्रियो। और वह समय प्रियो नहीं था प्रियो कि उसने प्रार्थना की होगी प्रियो। मरियम को उसने कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया है। हालेलुया। दूसरी बात फिर हम देखते हैं कि जब उसने मना किया उसके बाद भी मरियम को विश्वास था कि मैंने प्रभु यीशु को कह दिया है, अब वो निश्चय कुछ ना कुछ उपाय करेगा। हालेलुया। मरियम का विश्वास। पहली बात प्रिय हम देखते हैं कि प्रभु अपना कोई भी कार्य निर्धारित समय पर करते हैं। दूसरी बात प्रियो, है ना, मरियम को विश्वास था कि प्रभु वह कार्य निश्चय करेंगे, क्योंकि उस जगह में घटी है, उस जगह में कमी है। हालेलुया। और प्रियो हम सब देखते हैं प्रियो कि प्रभु वह कार्य करते हैं, प्रभु वो कार्य करते हैं। हालेलुया। किस प्रकार किए प्रियो, वचन बताता है कि सेवकों को कहते हैं कि उन मटकों में, जिन जिन मटकों को ऐसे सब घर के बाहर रखा गया था, जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा था, जिनका कोई वजूद नहीं था प्रियो, है ना, जिनका कोई अस्तित्व वहां पर बहुत ज्यादा नहीं था प्रियो, उन मटकों में प्रभु ने कहा, कोई अच्छे बर्तन में जहां पर पानी पीने के लिए रखा गया था, या पुराने वो बर्तन जहां पर दाखरस रखा गया था, प्रभु ने उसमें नहीं कहा कि पानी जाके भर दो। उसने किस में कहा प्रियो, जो पैर धोने के लिए, जो हाथ धोने के लिए, है ना, जो हर एक अशुद्धियों को मिटाने के लिए उपयोग में लाता था प्रियो, ऐसे बर्तन में उसने जाकर कहा कि इसमें तुम पानी भर दो। और हालेलुया, पानी भरे गए, और वही मटका प्रियो जो किसी लायक नहीं था प्रियो, वो बाहर शायद रखा जाता था प्रियो, वही मटका में, हालेलुया, एक स्वादिष्ट दाखरस तैयार किया गया, स्वादिष्ट दाखरस तैयार किया गया। हो सकता है प्रियो आज आपको लगता है कि आपका जीवन साधारण सा है। हो सकता है प्रियो कि आज आपको लगता है कि आपके जीवन का कोई मूल्य नहीं है। हो सकता है प्रियो कि आपको लगता है कि कोई आपकी परवाह नहीं करता है प्रियो। शायद आप भी पाँव धोने वाले उस
मशकों, उस बर्तनों के समान आप इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हो सकता है लोग बस आपको ज़रूरत के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपको इस्तेमाल होने के बाद में पूछ नहीं रहे हैं। हो सकता है प्रियो आपको आपके समाज से, आपके परिवार में है ना, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त, बहुत ज़्यादा मान-सम्मान नहीं दिया जा रहा प्रियो। याद रखिए प्रियो, प्रभु को आपकी चिंता है, प्रभु आपकी आँसुओं को देखता है, प्रभु आपके पुकारने को सुनता है। हालेलुया! यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 65 पद संख्या 24 में उसने कहा है, उनके पुकारते ही मैं सुन लूँगा, उनके पुकारते ही मैं सुन लूँगा। आज प्रियो एक असाधारण दिखने वाला, है ना? एक साधारण सा दिखने वाला वह बर्तन प्रियो अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया गया। क्यों? क्योंकि पहली बात प्रियो हम देखते हैं कि प्रभु ने अपने समय में कार्य किया। दूसरी बात प्रियो, मरियम को विश्वास था कि प्रभु वह कार्य करेगा। और तीसरी बात प्रियो, हाँ प्रियो, वचन कहता है, उसका वादा है प्रियो कि वह अंत में हमारी आशा पूरी करेगा। हालेलुया! प्रभु के निकट मामूली से दिखने वाले चीज भी मूल्यवान ठहरती है। प्रभु हर एक साधारण चीजों में भी असाधारण गुण प्रदान करने वाला प्रभु है। हालेलुया! आज अपने जीवन को देखें, आप किस स्थान में पाए जाते हैं? यदि आपने प्रभु को समय दिया है, हालेलुया, प्रभु भी आपको समय देगा। यदि आपने आज प्रभु पर विश्वास किया है, हालेलुया, प्रभु के कार्य को आप अपने जीवन में पूरे होते हुए देखेंगे। हाँ प्रियो, यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, हालेलुया, प्रभु आपको जो बहुत साधारण से हैं आप, है ना, उसको अद्भुत रीति से प्रभु आने वाले दिनों में इस्तेमाल करने वाला है। आप आज कैसे हैं? आज आप कैसे हैं? आज आपका जीवन कैसा है? प्रियो, आप ये बात बेहतर जानते हैं। प्रभु के निकट आएँ, प्रभु से प्रार्थना करें और हालेलुया, प्रभु आपको उत्तम दाखरस में तब्दील करेगा, उत्तम दाखरस में तब्दील करेगा। हाँ प्रियो, समय, प्रभु का समय, ज़रूरत है हमें प्रभु के समय का इंतज़ार करने की। ज़रूरत जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और वह प्रार्थना यदि सुनने में, यदि प्रार्थना पूरी होने में समय लग रहा है, विश्वास करने की, है ना? हम लोगों का क्या है, बहुत ये आम आजकल प्रवृत्ति हो गई। कोई भी काम को हमें तुरंत चाहिए, कोई भी काम का रिज़ल्ट हमें तुरंत चाहिए। हमने माँगा और हमें अपने सामने चाहिए प्रियो, है ना? ये लक्षण किस बात की ओर अ, इंगित करती है प्रभु, एक ढीठ एक ढीठ जाति की ओर इंगित करती है प्रभु। बच्चे जो होते हैं, जो छोटे होते हैं, है ना, वे क्या करते हैं, जिद करते हैं, वो जिद करते हैं, वो छोटे होते हैं, वो मांगते हैं कि पापा मुझे ये सामान चाहिए, पापा मुझे ये सामान चाहिए, और नहीं मिलने पर वो रोते हैं, सामान पटकते हैं, सामान तोड़ते हैं और अपना गुस्सा दिखाते हैं, अपना गुस्सा दिखाते हैं। हाँ प्रियो, क्या आज हमारा जीवन ऐसा तो नहीं हो गया? क्या हम भी ऐसे तो नहीं हो गए कि प्रभु से माँगते हैं और जब नहीं मिलता हम क्रोध में आते हैं, हम ढिठाईपन करते हैं, हम किसी और के पास चले जाते हैं ना? बच्चों को अगर पापा से सामान नहीं मिला तो मम्मी पास चले जाएँगे, मम्मी से नहीं मिला तो फूफू पास में, मौसी पास में, मामू पास में, कहीं न कहीं चल जाएँगे वो, है ना? क्योंकि उसे सामान चाहिए, वो जिद करते हैं, उसे सामान तुरंत चाहिए। क्या प्रियो हमारा जीवन ऐसा तो नहीं? आज सोचने का विषय है प्रियो। जो प्रभु जो इज़राइलियों के साथ में कार्य किया, प्रियो, इज़राइलियों की सबसे बड़ी गलती क्या थी प्रियो? वे जानते थे कि प्रभु उसके साथ-साथ चल रहा है ना। दिन में बादल खंभा, रात में अग्नि का खंभा बनकर उसके साथ-साथ चल रहा है, उसके आगे-पीछे चल रहा है ना? वो जिस स्थान में बैठते थे, है ना? तो तम्बू गाड़ते थे, वहाँ प्रभु की उपस्थिति होती थी। लोग मेल-मिलाप के लिए मेल के तम्बू के पास जाते थे, प्रार्थना करते थे। फिर वे जानते थे कि प्रभु उनके साथ है, लेकिन प्रियो क्यों? उनका बुड़बुड़ाना, उनका उनका गुस्सा होना, उनका कुड़कुड़ाना प्रियो, है ना? उससे प्रभु बार-बार क्यों नाराज़ हुए? और जब-जब नाराज़ हुए, प्रभु ने उनकी हानि करने की ठानी। वो मूसा ही था प्रियो, जो बीच में जाकर के प्रभु और उनके लोगों के बीच में क्या करता था? मध्यस्थता करता था, उससे प्रभु से प्रार्थना करता था, क्षमा माँगता था, है ना? मेल-बलि चढ़ाता था। और प्रियो, वरन अगर मूसा नहीं होता तो वे जो इज़राइल जाति जो थी, जो जिसे प्रभु ने उस मिस्र देश से कनान देश के लिए निकाला था प्रियो, वो सभी के सभी लोग मारे जाते थे। उनका बुड़बुड़ाना। क्यों हुआ प्रियो? क्योंकि उसे सामान उसी समय चाहिए, है ना? वे जब यात्रा में थे, है ना? मूसा से गुड़गुड़ाने लगे, कहने लगे, हम प्यासे हैं, हमको पानी मिल रहा है, वहाँ तो हम पीने के लिए थे, यहाँ तो प्यासा हमें मारने के लिए लाया है। वो कहते थे वहाँ कम से कम हमें हमें सप्ताह में 1 बार हमें माँस मिलता था खाने के लिए, है ना? हम अपने मनचाहे भोजन खाते थे। वो इस बात को भूल गए कि वहाँ मज़दूरी खटना पड़ता था, गुलामी खटना पड़ता था, हमें
कितना लज्जित होकर जीवन जीना पड़ता था, उस बात को भूल गए। वो उसके बस इस बात की ताक में थे कि हमें भोजन चाहिए, स्वादिष्ट भोजन चाहिए, हमें मांस चाहिए, मांस चाहिए, मांस चाहिए। है ना? वे मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे, वो प्रभु पर कुड़कुड़ाने लगे प्रियो, और उनका कुड़कुड़ाना ही प्रियो उनके जीवन में क्या हुआ? दंड को लाया। है ना? समुद्र से पूर्वाही चले, है ना? और जोर की आंधी आए प्रियो, और पूरे बटेर का झुंड उस जगह में पूरा क्या हुआ? पूरा पूरा फैल गया प्रियो। उन्होंने देखा कि मांस है। वो इतने खाए, कितने खाए, खाते खाते मर गए, वो खत्म नहीं कर पाए प्रियो। क्यों ऐसा हुआ प्रियो? क्योंकि उन्होंने बुड़बुड़ाना, है ना, नहीं छोड़ा। हर एक बात में प्रियो वो बुड़बुड़ाते थे, हर एक बात में वो शिकायत करते थे प्रियो। आज कहीं हमारा जीवन ऐसा तो नहीं प्रियो। प्रभु का समय जो होता है, जब उस समय का इंतजार करते हैं प्रियो, वो समय क्या होता है? बेस्ट रिजल्ट को देता है, बेस्ट रिजल्ट देता है। अगर मरियम ने किसी और से कहा होता दाखरस निश्चय आता प्रियो, लेकिन वो उत्तम दाखरस नहीं आता, वो अच्छा दाखरस नहीं आता प्रियो। प्रभु को प्रभु का इंतजार करना, प्रभु के लिए प्रतीक्षा करना, प्रभु का आसरा देखना, प्रभु पर विश्वास करना आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के जीवन में बेस्ट रिजल्ट को लाएगा, एक बेहतरीन रिजल्ट को लाएगा, एक अच्छा आशीष को लाएगा। क्या आप चाहते हैं, संसारिक आशीष या आत्मिक आशीष? प्रियो, ये आप पर निर्भर करता है, ये आप पर निर्भर करता है। हालेलुया। आप क्या चाहते हैं? प्रभु का वचन कहता है, इसकी कान हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगी रहती है, उसकी कान हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगी रहती है। प्रभु, ऐसा कभी नहीं होगा प्रियो कि हम उससे प्रार्थना करेंगे और वो हमारे प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। निश्चय प्रियो, उत्तर आने में लेट होगा, लेकिन प्रियो वो हमारे प्रार्थनाओं को निश्चय सुनेगा प्रियो। एक घटना प्रियो मैं मुझे स्मरण आता है प्रियो। हम सब जानते हैं राजा हिजकिय्याह के विषय में। प्रभु का वचन बताता है प्रियो, दूसरा राजा पद संख्या 20, दूसरा राजा अध्याय 20 पद संख्या 1 से आगे प्रियो। वचन बताता है प्रियो, उस समय राजा हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था, और यशायाह भविष्यवक्ता उसके पास जा पहुंचा और उससे कहा कि यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है तू दे दे, क्योंकि अब तू नहीं बचेगा, अब तू नहीं बचेगा। तब क्या कहता है, राजा जी को भी उस बात का पता चलता है, तो क्या कहता है, वो रोता है, वो रोता है। वचन बताता है प्रियो दूसरे पद में कि उसने दीवार की ओर मुख फेरा और यहोवा से प्रार्थना करने लगा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और तुझे जो अच्छा लगा वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। हालेलुया। वचन बताता है प्रियो कि यशायाह जो आंगन तक ही था, वो बाहर भी नहीं निकला था घर से, आंगन ही तक था। यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, उसने कहा कि जाकर लौट और वापस लौट, और जो हिजकिय्याह से कहे कि मैंने तेरी प्रार्थनाओं को सुना है, और मैं तुझे चंगा करता हूँ, और तेरी आयु को और 15 वर्ष बढ़ा देता हूँ। हालेलुया। उसने कहा कि मैं जाता हूँ, और मैं तुझे चंगा करता हूँ, और तेरी आयु को और 15 वर्ष बढ़ा देता हूँ। वो जो बीमार था प्रिय, वो फोड़े का जो रोग था प्रिय, जो शरीर में बहुत ज्यादा प्रभावित रूप से कार्य करता, और वो शायद मरने वाला था प्रियो। राजा हिजकिय्याह के द्वारा इस बात को कहा गया था प्रियो, जब लेकिन जब उसने गिड़गिड़ाया, उसने आंसुओं के साथ मांगा, उसने प्रार्थना की, हालेलुया, परमेश्वर पिता ने उसकी सुनी, और ना केवल प्रियो उसे निरोग किया, वरन प्रियो उसकी आयु को 15 वर्ष और कन्फर्म बढ़ा दिया है। प्रभु ने कहा प्रियो कि जाओ, जिससे जो आज्ञा देना, जिससे जो मिलना है, जिसको जो बोलना है बोल दे, क्योंकि तू मरने वाला है। हाँ प्रियो, आंसुओं के साथ जब उसने प्रार्थना की, आंसुओं से जब उसने प्रार्थना की, प्रभु पिता परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, और उसे ना केवल निरोग किया प्रियो, वरन प्रियो उसकी आयु को 15 वर्ष और भी बढ़ा दिया, और भी बढ़ा दिया। प्रभु का समय अद्भुत है प्रियो, प्रभु का समय अद्भुत है, उत्तम है प्रियो, है ना, उत्तम है प्रियो। प्रभु ने कार्य किया। कैसे, क्यों? क्योंकि जो राजा हिजकिय्याह जो था, जब उसने जिस बात को पता चला कि वो मरने पर है, उसने अपने आंसुओं के साथ में उसे पुकारा, उसने आंसुओं के साथ में उसे पुकारा, और हालेलुया, प्रभु ने उसकी सुन ली। यशायाह की पुस्तक अध्याय 65 पद संख्या 24 हमने सुना कि उनके पुकारते ही मैं उनकी सुन लूंगा, उनके पुकारते ही मैं उनकी सुन लूंगा। योना नबी के पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 10 में प्रयोग वचन इस बात को कहता है कि जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फैल रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, और जो हानि करने की ठानी थी उसको नहीं किया। तो आज के दिन प्रियो, जब इस घटना के द्वारा हम इस बात को सुन रहे हैं, आज आपका जीवन भले कैसा भी क्यों ना था,
इससे पहले प्रियो प्रभु में कैसा भी क्यों नहीं था प्रियो, आज के दिन प्रभु आपको अवसर देता है कि मन फुराते उसके पास आए, और प्रभु प्रभु आपके जीवन को ज्यों का त्यों कर देगा, ज्यों का त्यों कर देगा, आशीषित कर देगा, एक चंगाई से भरा हुआ जीवन देगा, एक छुटकारे से भरा हुआ जीवन देगा। हिजकिय्याह का जीवन प्रियो बदला, क्योंकि उसने आशुम के साथ प्रार्थना की। उसने, जब उसे पता चला कि वो मरने वाला है, उसने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया प्रियो। और आज क्या होता है हमारे जीवन में, थोड़ी सी लेट होती है, थोड़ी सी देर होती है, हम क्या होता है कुड़कुड़ाते हैं, हम कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं। जरूरत है प्रियो, जब कामों में विलंब हो रही है, जरूरत है प्रियो, जब आप उस कार्य को पूरा होते हुए नहीं देख पा रहे, तो आप और ज्यादा प्रार्थना करें, और ज्यादा विश्वास में आए, ताकि प्रभु जो आपको निहारता है, प्रभु जो आपको निहारता है, हालेलुया, वो अपनी इच्छा को बदल दे, और आपके विरुद्ध जो हानि करने की सोची थी वो हानि ना करे, वरन प्रयोग क्या करे, आपके निमित्त वो भलाई का कार्य करे, भलाई कार्य करे। उसने कहा प्रियो, मेरी प्रजा जो मेरी कहलाती है, दीन होकर यदि मेरी ओर फिरे और मुझसे प्रार्थना करे, तो मैं उनके अपराधों को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, है ना। प्रभु वचन प्रियो आज आपके और आपके परिवार के लिए, यदि आप जो उसकी प्रजा है, आप जो उसके लोग हैं, यदि दीन होकर के आप उससे प्रार्थना करें, और उससे प्रार्थना करें आंसुओं के साथ उसके पास आए, तो क्या हो जाएगा, प्रभु जो आपके परिवार के विरुद्ध यदि कोई हानि करने की सोची है, ठानी है प्रियो, वह उसे क्या करेगा, वह उसे नकारेगा, वह उसे नकारेगा, और भलाई को आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में प्रकट करेगा। इज़राइली जो प्रिय थे, वो क्या करते, कुड़कुड़ा रहे थे, और कुड़कुड़ाना प्रिय उनके जीवन में श्राप को लाया। यदि आपके जीवन में किसी बात का विलंब हो रहा है प्रियो, समय है कि आप ना कुड़कुड़ाए, आप ना कुड़कुड़ाए, वरन प्रियो विश्वास से आप उससे मांगे, और हालेलुया, वो आपके जीवन में प्रियो पूरी करेगा, वो आपके जीवन में पूरी करेगा। प्रियो कई से एग्जाम्पल है प्रियो, इन बातों में हम देखते हैं प्रियो, कि प्रभु के निमित्त जिन बातों की प्रतीक्षा की गई प्रियो, क्या किया गया, उत्तम चीजों को उन्होंने पाया है प्रियो, उत्तम चीजों को उन्होंने पाया है। दूसरी बात प्रियो, चेलों की जितने सेवक जो थे प्रियो, उनकी आज्ञाकारिता। मरियम ने जब कहा उनसे कि प्रभु जो कहे तुम वही करना, प्रियो उनका आज्ञाकारी जीवन को हम देखते हैं। मरियम के कहे अनुसार, है ना, उन्होंने उसकी बात मानी, और जब प्रभु ने उससे कहा कि इन मटकों में पानी भर दो, इन मटकों में पानी भर दो, वे जो सेवक जो थे प्रियो, है ना, वे आज्ञाकारी रहे, उन्होंने वही किया जो उनसे कहा गया प्रियो। और उनकी आज्ञाकारिता प्रियो क्या हुआ उनके जीवन में, है ना, उनके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार को लाया। वचन बताता है, किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था प्रियो कि कहाँ से पानी आया है, लेकिन प्रियो वही जिन्होंने पानी भरा था, हालेलुया, वे आज्ञाकारी रहे, वे सेवक आज्ञाकारी रहे प्रियो, और चमत्कार के पहले गवाह हुए प्रियो, पहले गवाह। यीशु के अलावा उन सेवकों को पहला पता चला कि ये पानी कैसे दाखिल से बदले। बाद में यहाँ वहां से उनके साथ सेवकों के द्वारा बताए जाने पे, कहे जाने के द्वारा, या फिर पता लगाए जाने के द्वारा प्रियो, उस भीड़ में प्रियो ये बात फैली। लेकिन प्रियो उस चमत्कार के पहले गवाह कौन हुए, वे सेवक हुए प्रियो, वे सेवक हुए प्रियो, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने उस मटके में पानी भरा था। अद्भुत बात प्रियो, आज हमारा आज्ञाकारी जीवन हमारे जीवन में गवाही को लाता है, गवाही को लाता है। प्रभु ने कहा, अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यदि हम आज्ञाकारी होकर के प्रियो प्रभु के साथ वचनों को पढ़ते रहे, है ना, उसके वचनों पर विश्वास करते रहे, उससे हम प्रार्थना करते रहे प्रियो, तो क्या होगा, हम अपने जीवन में चमत्कार को देखेंगे। हिजकिय्याह जो प्रभु के संग चलता था, आज्ञाकारी होकर के जब उसे इस बात का पता चला कि वो मरने पर है, वो प्रभु से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा प्रियो, और उसके जीवन में क्या हुआ, चमत्कार वह देखने पाया प्रियो, वह देखने पाया। यशायाह के अलावा हिजकिय्याह को पता था कि वो मरने वाला प्रियो, उसने अपने जीवन में चमत्कार होते हुए पाया। यदि प्रियो आज आप आज्ञाकारी जीवन को जीते हैं, यदि आप प्रभु के आज्ञाकारी बनकर रहते हैं प्रियो, वचनों के साथ प्रभु की संगति में साथ आप लगे रहते हैं प्रियो, आप निश्चय अपने जीवन में चमत्कार को देखेंगे। आप जान रहे हैं आपके परिवार में कमी की बात है, आप जान रहे हैं आपके परिवार में किसी बात की घटी है, आप जान रहे हैं परिवार में आपकी दिक्कत है, या आप जान रहे हैं आपके परिवार में किस बात की जरूरत है। यदि प्रियो आप प्रार्थनाओं में बने रहते हैं, प्रार्थनाओं में लगे रहते हैं, विश्वास में बने रहते हैं प्रियो, आप आज्ञाकारी होकर के आप जीवन जीते रहते हैं प्रियो, हालेलुया, आप ही वो पहले शख्स होंगे प्रियो, जो आपके परिवार में हो रहे चमत्कार को देखेंगे। आप ही वो पहले शख्स होंगे प्रियो, जो अपने जीवन में आपके
आपके आपके जीवन में, खुद के जीवन में प्रियो चमत्कार होते हुए देखेंगे प्रियो। हालेलुया। आगे का जीवन आपके जीवन में आज के दिन एक चमत्कार को लाने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात प्रियो, हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु का जो पहला चमत्कार था प्रियो, वो परिवार में ही क्यों हुआ? वो किसी विवाह में ही क्यों हुआ प्रियो? प्रियो, प्रभु का पहला चमत्कार अंधों को दृष्टि देना हो सकता था, बहुत तेजी से बात फैलता, फिर कोई मरे हुए को जी उठाना हो सकता था, किसी लंगड़े को चलाना हो सकता था प्रियो। लेकिन प्रभु का पहला चमत्कार हम परिवार में ही और विवाह में ही क्यों देखते हैं प्रियो? प्रभु जो थे प्रियो, वो क्या होते, परिवार को महत्व देते थे, है ना, विवाह को महत्व देते थे प्रियो। यदि हम वचन में देखेंगे प्रियो, तो क्या होता है प्रियो, जब संसार की सृष्टि हुई प्रियो, तो संसार की सृष्टि बाद सबसे पहली आशीष किसे दी गई प्रियो? सबसे पहले आशीष दी गई प्रियो विवाह को। विवाह को सबसे पहले आशीष दी गई प्रियो, है ना प्रियो। मैं बताना चाहूंगा प्रियो, परमेश्वर ने जब संसार की सृष्टि की, तो कोई संस्था जो पहले जो बनाए थे प्रियो, कोई जो साक्रमत जो पहला बनाया था प्रियो, वो क्या थी? विवाह की संस्था थी, विवाह के साक्रमत थे प्रियो, है ना। और यह बात ध्यान ध्यान देने वाली बात है प्रियो कि परमेश्वर ने पहली आशीष इसी संस्था को दी, इसी विवाहिक जोड़े को दी, इसी परिवार को दी प्रियो। उसने कहा, आदम और हवा को बनाया और कहा कि फूलो फलो और क्या हो जाए, पृथ्वी पर भर जाओ प्रियो। और वही आज आदम की संतान प्रियो आज पूरे के पूरे पृथ्वी पर भर जाती है। यदि आप अपने वैवाहिक जीवन में प्रभु को आमंत्रित करते हैं, यदि आप अपने पारिवारिक जीवन में आप प्रभु को आमंत्रित कर रहे हैं प्रियो, यदि आपके परिवार टूट भी रहे हैं, हालेलुया, वो जुड़ जाएंगे। यदि आपके परिवार में अशांति की बातें हैं, आप शांति को देखेंगे। यदि तलाक संबंधित कोई बातें हो रही है प्रियो, तो आज हर एक तलाक रुक जाएंगे प्रियो। आज लोग क्यों भटक रहे हैं? लोग क्यों भटक रहे हैं? लोग क्यों नशे में जा रहे हैं? लोग क्यों नाना प्रकार के पापों में फंस जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनका परिवार टूट रहा है प्रियो। परिवार टूट रहा है, जवान भटक रहे हैं, परिवार टूट रहा है, बच्चे यहाँ संगति से अलग हो रहे हैं, पाप में जा रहे हैं, परिवार टूट रहा है प्रियो। पति शराबी बन जा रहा है, परिवार टूट रहा है प्रियो। पत्नी किसी और के पास जा रही है, परिवार टूट रहा है प्रियो, है ना। नाना प्रकार के हम गलत कामों को होते हुए देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं प्रियो? क्योंकि परिवार टूट रहे हैं। जिस परिवार को फूलने फलने की, जिस परिवार को बढ़ने की परमेश्वर पिता ने आशीष दी थी प्रियो, वही परिवार आज टूट रहे हैं प्रियो, है ना। पति पत्नी का अलग गैर संबंध बन रहा है, अलग जगह रिश्ता बन रहा है, अलग जगह रिश्ता कायम हो रहा है प्रियो। क्यों ऐसे हो रहे हैं प्रियो? क्योंकि परिवार में आज प्रभु की उपस्थिति नहीं है। प्रभु पहले आश्चर्य कर्म के द्वारा इस बात को बताना चाहता है प्रियो कि उसकी पहला प्रायोरिटी क्या है? परिवार है, वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक संबंध है, वैवाहिक संगति है, वैवाहिक भोज है प्रियो। आज क्या अपने परिवार में हम प्रभु की उपस्थिति को मांग रहे हैं, जान रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति को चाह रहे हैं? प्रभु परिवार को महत्व देता है प्रियो। इससे मत याद करिएगा, जो 7 वाणी जो प्रभु ने कही थी प्रियो, उसमें से एक वाणी उसने अपने परिवार की चिंता की थी। उसने उस माँ की चिंता की थी जिसने जिसे जिसने उसे जन्म दिया था। हो सकता है प्रियो कि बाइबल में कहीं पर भी उसने मरियम को अपनी माँ नहीं कहा प्रियो, है ना। बाइबल में कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं कि प्रभु ने मरियम को माँ कहा। उसने उससे जब भी कहा महिला, महिला कहा प्रियो। लेकिन जब वो क्रूस काट पड़ता, उसे उस महिला की चिंता हुई जिससे जिसने उसे जन्म दिया था प्रियो, जिसने उसे जन्म दिया, जो अपने परिवार को छोड़ करके, अपने साथ हो सकता है और अन्य बच्चों को छोड़ करके उसके साथ फिरती चले जा रहे थे, उसके साथ जा रहे, जहां जहां वो जा रहा था वहां वहां जा रहे थे प्रियो। पर प्रभु को परिवार की चिंता है। उसे अपने उस अति प्रिय चेले की चिंता हुई, जो है ना मृत्यु के बाद शायद अकेला हो जाता है। इसने में परिवार की चिंता करते हुए उसने कहा, उसने अपने चेले से कहा, देख ये तेरी माता है। और अपनी माता से कहा, देख यह तेरा पुत्र है। एक परिवार प्रियो क्रूस काट पर मरते मरते उसने स्थापित किया। उसने यूहन्ना को उसकी माँ दी और उसकी माँ को एक बेटा दिया। प्रभु प्रियो, हमारा पिता, हमारे ईश्वर, हमारे यीशु मसीह परिवार की चिंता करता है। इसमें प्रियो वह आश्चर्य कर्म, पहला आश्चर्य कर्म उसने परिवार में किया प्रियो। और आज प्रियो वह यह बात स्थापित करना चाहता है प्रियो कि उसे चिंता है, उसे चिंता है प्रभु की कलीसिया की, उसे चिंता है ना, यहाँ पाए जाने वाले मसीही परिवारों की, उसे चिंता है विवाहित जोड़ों की। हाँ प्रियो, उसे चिंता है आज हमारे। हालेलुया। क्या आप आज अपने परिवार में प्रभु को आमंत्रित करते हैं? यदि आप आमंत्रित करेंगे प्रियो, विश्वास करें वो आश्चर्य कर्म आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में करना चाहता है।
वो पहले नौकरी से पहले आपके परिवार में करना चाहता है ना? वो आपके हेल्थ को ठीक करने से पहले आपके परिवार में करना चाहता है, ताकि आपका परिवार टूटे नहीं प्रियो। इसलिए प्रियो वो चाहता है कि हर एक परिवार में प्रार्थना की वेदियाँ स्थापित हो, हर एक परिवार मिल करके प्रार्थना करे, क्योंकि उसका वचन कहता है 2 या 3 मेरे नाम से भी इकट्ठे होता है, मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। हम शायद हर दिन संगति ना कर सकें, परिवार के रूप में हम हर दिन संगति कर सकते हैं। इस निमित्त प्रियो वो चाहता है कि हमारी 2 या 3 से ज़्यादा संगति हमारे परिवार में हो, और परिवार के द्वारा हालेलुया हम फलने-फूलने पाएँ और प्रभु की आशीष में बढ़ने पाएँ। तीसरी बात प्रियो, हम उस घटना में देखते हैं प्रियो कि अ, एक एक अद्भुत कार्य प्रियो क्या हुआ प्रियो कि एक असाधारण से दिखने वाले जो बर्तन थे प्रियो, वो इस्तेमाल किए गए किस रूप में? हाँ, किस रूप में इस्तेमाल किए गए? एक एक अद्भुत गवाही देने वाला बर्तन के रूप में इस्तेमाल किए गए प्रियो, है ना? वह बर्तन जो रखा गया था पैर धोने के लिए, हाथ धोने के लिए। हम सब जानते हैं ना प्रियो कि अगर हम किसी स्थान में हैं, चाहे विवाह की भोज क्यों ना हो रहे हो, कोई ऐसा बर्तन है जिसमें हाथ-पैर धो जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा साफ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा उसे वैल्यू नहीं दिया जा रहा। वो दरवाजे में प्रवेश करने वाले दरवाजे में कोई कोने में पड़े रहता होगा प्रियो, है ना? लेकिन प्रियो, जब उस बर्तन में, है ना, कोई हम बड़ा कार्य होते हुए देखें, उस बर्तन के द्वारा हम बड़ा कार्य होते हुए देखें, तो हमें कितना गर्व होगा ना उस बर्तन की ओर। हाँ प्रियो, प्रभु को भी गर्व होगा आप पर। प्रभु को भी गर्व होता है आप पर, जब प्रभु का कार्य आपके जीवन में क्या है? होता है। जब प्रभु का कार्य आपके जीवन में प्रभु होते हुए देखता है। और वो कार्य कैसे हो सकता है? वो कार्य कब हो सकता है? जब हम प्रभु को अवसर देंगे अपने जीवन में कार्य करने के लिए। संसार आपको नकारा, नालायक समझ सकती है, लेकिन प्रभु का वादा, प्रभु ने कहा, तुम मेरे चुने हुए वंश और मेरी निज प्रजा हो। उसने कहा कि तुम राज पधारी याजकों को समाज हो प्रियो। उसने कहा कि तुम मेरे पर चुने गए विश्वासी लोग है प्रियो। उसने हम पर चित्त लगाया। उसने कहा कि अब तुम क्या किसी गुलामी में नहीं हो, अब तुम स्वतंत्र किए हुए लोग हो। उसने हमें अपने लहू का दाम दे करके मोल लिया है, और हमें इतना इंपॉर्टेंस दिया है प्रियो। लेकिन फिर भी प्रियो, आज हम क्या अपने नौकरी पेशे वाले जीवन में क्या करते हैं? अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, है ना? अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं। किसी बड़े समाज में, किसी बड़े घराने में हम अपने आप को गरीब समझते हैं, अपने आप को हम नाकारा समझते हैं। कई बार ऐसा होता है प्रियो कि फेल होने के बाद में हम अपने आप को कोसते हैं कि कैसा मेरा जीवन है, कैसी मेरी गरीबी है, कैसा मेरा संपन्नता है कि मैं अपने परिवार को चला नहीं पा रहा हूँ, है ना? अपने आप को कोसते हैं प्रियो, अपने आप को कोसते हैं, अपने आप के लिए हम अपशब्द यूज़ करते हैं, अपने आप को गलत शब्द यूज़ करते हैं। हाँ प्रियो, आज के दिन मैं आपको कहना चाहूँगा, प्रियो, आपका अपने पर कोई अधिकार नहीं है। आपका अपने जीवन पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि प्रियो, लहू का दाम चुका करके उसने हमें मोल लिया है। अब हमारा कोई अधिकार नहीं हम पर कि हम अपने आप को कोसे, अपने आप को नकारे, अपने आप को गलत साबित करें, अपने आप को गलत बातों को हम बोले, अपने लिए गलत चीज़ों को हम सोचे प्रियो। अब हमारा खुद पर अधिकार नहीं, वरन अधिकार किसका है? उस खुदा का, उस खुदा का। हालेलुया! उस खुदा का। प्रभु ने वचन में कहा प्रियो, जो यदि हम प्रियो में पढ़ेंगे, उसने कहा कि मैंने जगत के, है ना, परमेश्वर पिता का वचन कहता है, पहला कुरिन्थी अध्याय 1 पद संख्या 27 में प्रियो वचन कहता है कि परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को चुन लिया कि जो जो कुछ है उसे व्यर्थ ठहराए। हालेलुया! ताकि कोई भी प्राणी घमंड ना करने पाए। कितना अद्भुत बात है प्रियो। प्रभु ने हमें चुना ताकि हम ताकि हम उसके द्वारा इस्तेमाल हो। हम अपने आप को हो सकता है आज बहुत कमजोर महसूस करते होंगे प्रियो, लेकिन आज प्रभु हम में एक एक बड़ा कार्य देखता है, एक बड़ा कार्य देखता है प्रियो। भरा हुआ पानी में यदि कोई पानी भरे, है ना, तो वो जो पानी डाल रहा है वो उपयोग में नहीं आएगी, है ना? कोई सोने का बर्तन में, है ना, पानी पीने के लिए उपयोग में नहीं ला सकता है। सोने का थाली को कोई खाने के लिए उपयोग में नहीं ला सकता, वो बस ऐसे ही पड़ा रहेगा, ऐसे ही निर्जीव पड़ा रहेगा प्रयोग, है ना? एक ना स्टील का बर्तन में, कांसे का बर्तन में ही आदमी क्या करता है? खाना खा सकता है। एक पत्तल, है ना, जो पत्तल से प्लेट बनता है प्रियो, उसी में कोई खाना खा सकता है ना? उपयोगी चीज वही है प्रियो, जो आज कहीं न कहीं कमजोर, कहीं न कहीं संसार के नज़र में प्रियो, दृष्टि में प्रियो, है ना, बहुत ज़्यादा मूल्यवान नहीं है प्रियो। परमेश्वर पिता उन्हें ही उपयोगी बर्तन बनाता है, और परमेश्वर पिता आज हमें उपयोगी बर्तन बनाना चाहता है प्रियो।
वे मस्के जो ऐसे पड़े हुए थे, परमेश्वर पिता ने उस पर कार्य किया और इस बात का प्रमाण दिया कि खुदा खुदा का इकलौता बेटा जो इस पृथ्वी पर आया है ना? वो उसके लिए नहीं आया है जो बहुत अच्छी जगह में, है ना? जो पानी के पीने के जो रखने के जो बर्तन होगा प्रियो, कोई अच्छी जगह रखा होगा प्रियो, है ना? वो इस निमित्त नहीं आया प्रियो कि उनको वो ऊँचा करे जो ऑलरेडी ऊँचे हैं। उनको वो मान-सम्मान दे जो ऑलरेडी प्रतिष्ठित है। उनको वो और ज़्यादा बढ़ाए जो ऑलरेडी बढ़े हुए हैं। वरन प्रिय प्रभु इस निमित्त आया ताकि पापी, है ना? पापी जो इस संसार पर पाप के बोझ से दबे हुए हैं, उससे वो आज़ाद करे। जो अधर्मी कहलाते हैं, उन्हें वो धर्मी बनाए। जिनके जीवन में कुछ नहीं है, उसे सब कुछ दे। जो बीमार है, उन्हें चंगा करे। जो जो गरीब है, जो लाचार है, उन्हें वो बढ़ाए। जिनके जीवन में आज कमी-घटी की बातें पाई जाती है, उन्हें वो और ज़्यादा इस्तेमाल करे। हाँ, प्रियो, अंधों के दृष्टि के पाने के द्वारा ही प्रियो गवाहियाँ फैली। गरीब, कमज़ोर, लाचार, ना चलने वाले लोगों के चलने के द्वारा ही प्रभु का महिमा, प्रभु का कार्य हुआ प्रियो। हाँ, प्रियो, जो कई 38 वर्ष जो बीमार व्यक्ति था, जिसके लिए कोई सहारा नहीं थे प्रियो, उनकी सहायता के अंदर, उनके जीवन में चंगाई करने के द्वारा ही प्रभु का मान-सम्मान, प्रतिष्ठा प्रियो, प्रभु के चमत्कार प्रियो संसार में फैले प्रियो। हालेलुया! प्रभु आज आपको इस्तेमाल करेगा। जब आप सोचते हैं आपके जीवन में कुछ नहीं है, प्रभु आपके जीवन में सब कुछ दे करके आपको इस्तेमाल करेगा। गवाहियाँ तभी आती है प्रियो, जब जीवन में कमी होती है, जब जीवन में घटी होती है प्रियो। हालेलुया! यदि आपके जीवन में आज कमी की बातें हैं, घटी की बातें हैं, आप प्रतिष्ठित व्यक्ति है, आप इस्तेमाल किए जाने वाले व्यक्ति है, आप एक वो बर्तन है प्रियो, जो भरे जाने वाले हैं, जो आज आने वाले दिनों में प्रियो, प्रभु की गवाही के लिए इस्तेमाल होने वाला है। विश्वास करें और आनंदित होइए प्रियो कि प्रभु आज आपके जीवन में आपको आशीष से भरने वाला है, ताकि जो कमी की बात है वो भर दी जाए, वो पूरी की जाए। हालेलुया! अंतिम बात प्रियो मैं कहना चाहूँगा, उत्तम दाखरस कहाँ से आया प्रियो? उत्तम दाखरस कहाँ से आया प्रियो? जब प्रभु ने प्रबंध किया प्रियो। प्रभु का वायदा है प्रियो कि जो कल्पनाएँ वो हमारे विषय में करता है, उससे वो जानता है। हालेलुया! वो हानि के नहीं वरन कुशल ही के अंत में हमारी आशा वो पूरी करेगा। उत्तम दाखरस इसलिए आया प्रियो क्योंकि आज के दिन जो हमने सुना, पहली बात प्रियो, निमंत्रण दिया गया, है ना? दूसरी बात प्रियो कि प्रभु के समय के हिसाब से प्रभु ने कार्य किया। दूसरी बात प्रियो, वे जो सेवक थे वो आज्ञाकारी रहे प्रियो। और दूसरी बात, चौथी बात प्रियो, वो जो ऐसे ही पड़े हुए बर्तन थे प्रियो, वो क्या हुए? इस्तेमाल में लाए गए। हालेलुया! और इस सब बातों के बाद प्रियो हमने क्या देखा? उत्तम प्रतिफल को, उत्तम दाखरस को देखा। हालेलुया! आज प्रभु आपके जीवन में उत्तम दाखरस को देगा, उत्तम प्रतिफल को देगा। प्रभु आज आपको सर्वश्रेष्ठ बनाएगा क्योंकि उसका वादा है कि उसने आपको पूँछ नहीं वरन सिर ठहराया। उसने आपको राजपदधारी याजकों का समाज और अपना निज प्रजा चुना है। उसका वादा है प्रियो कि आज इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले लोग नहीं, वरन आने वाले समय में आप स्वर्ग राज पर, है ना, विराजमान उस खुदा के समीप बैठने वाले लोग में सम्मिलित किए जाएंगे। आप इस संसार में दुख भोगने के लिए नहीं, पर स्वर्ग में सुख भोगने वाले लोगों में सम्मिलित किए जाएंगे। आज आपके सिर में वो अपने बेटों का, अपने पुत्र होने का मुकुट देता है। आज प्रियो, वह पिता, उड़ा पुत्र का पिता किस समान प्रभु आपका इंतजार करता है कि आप कब दौड़ के उसके पास आए और आपको वो गले लगाए और आपको वो अपना राजपंडारी याजक होने का अंगूठी दे, चिन्ह दे, निशानी दे प्रियो। हालेलुया! वो आपसे प्यार करता है, वो आपका इंतजार करता है। और आज के दिन प्रियो, इस घटना के माध्यम से आप सबों के जीवन में प्रियो वो एक आशीष की घोषणा करता है। और वह आशीष की घोषणा यह है प्रियो कि आप कोई मामूली सी चीज नहीं, वरन आप मूल्यवान चीज है। आप कोई साधारण से दिखने वाली चीज नहीं, वरन एक असाधारण व्यक्ति है। आप इस संसार के नहीं, वरन स्वर्ग राज के हैं, जिस राज का अधिकारी हालेलुया प्रभु ने हमें ठहराया। उस राज्य के संतान है प्रियो, जिस राज का राजा हमारा खुदा, हमारा प्रभु परमेश्वर है। प्रभु इस वचन द्वारा आप सबों को आशीष करे और आपके जीवन में ढेर सारे आशीषों को लाए और आपको सोचने पर विवश करे और आपके जीवन में वो शक्ति दे कि आप अपने आप को पहचाने, अपने जीवन में अपने वैल्यू को पहचाने, अपने अस्तित्व को पहचाने और प्रभु के साथ निरंतर जब तक जीवित पाए जाते हैं, जब तक प्रभु का आना निकट ना हो, अपने आप को आप तैयार करते रहें और अपने आप को प्रभु की योग्य बनाए, ताकि प्रभु का जब समय आए, प्रभु आपको अपनी उपयोगिता के अनुसार इस्तेमाल करे और आपको अपने राज्य में ले जाए, जहाँ ना रोग होगा, ना दुख होगा, ना तकलीफ होगा, वरन आनंद ही आनंद होगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष करें। आइए प्रार्थना करें। प्यारा पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि तेरा वादा है पिता कि
हम पिता परमेश्वर, हम मामूली से दिखने वाली चीज नहीं वरन मूल्यवान प्रतिष्ठित लोग है पिता। हम साधु से दिखने वाली चीज नहीं वरन असाधारण चीज है पिता परमेश्वर, जो पिता तेरे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हैं प्रभु। आज हम अपने आप को खाली करते हैं प्रभु, कि तेरे द्वारा भर दिए जाए पिता। आज हमारे जीवन जो कमी घटी की बातें हैं पिता, उन बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तू उन कमी घटी की बातों को भरने वाला है प्रभु। अपने हम जीवन को पिता तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, कि तेरे द्वारा हम आशीषित किए जाने वाले हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए। और इस वक्त जितने लोग हैं पिता, उन्हें आशीष करते हो पिता, इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु। इस वचन के अनुसार हमारा जीवन हो, हमारा व्यक्तित्व हो पिता, और हमारे आदतें हो पिता, और हम प्रभु उस वचन अनुसार जो आज के दिन हमसे कहा गया पिता, हम जीवन जीने वाले होने पाए। आशीष कर धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रियो आइए अंतिम प्रार्थना के लिए हम फादर सेबेस्टियन सर की ओर जाएंगे। आशीर्वाद के साथ में प्रभु ने हमें जो कृपा प्रदान की है, हम आशीषित हैं। हम साधारण नहीं लेकिन असाधारण हैं, स्वर्ग राज्य के अधिकारी हैं। आज हम कोई मामूली नहीं लेकिन प्रभु की दृष्टि में मूल्यवान हैं। प्रभु ने वो जो चमत्कार हमारे जीवन में किया है, जिसके बारे में हमने सुना है, इस घटना के बारे में विवाह भोज में, काना नगर के विवाह भोज में प्रभु के पहला चमत्कार, पारिवारिक जिंदगी। तो हमारा परिवार क्या हो सकता है? मेरा परिवार अपना जीवन, अपने लोग, अपने प्रियजन, हम जहाँ कहीं भी हैं, अगर हम उस जगह पर प्रभु की उपस्थिति को खोजते हैं, हमारे मन दिल हृदय आत्मा में प्रभु की उपस्थिति है, तो निश्चित रूप से प्रभु की कृपा को हम पाएंगे, प्रभु के चमत्कार को हम देखेंगे। जो प्रभु हम सबों से कहते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मैं अपने आप को प्रकट करूँगा तुम्हारे जीवन के द्वारा, तुम्हारे परिवार के द्वारा, तुम्हारे कार्यों के द्वारा। आज पिता अब्बा परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा संसार में आकर के जो रहस्यमय बातों को पूरा किया है, वो हमारे जीवन के द्वारा, एक छोटी सी घटना के द्वारा हमारे जीवन को ये बतला देना चाहते हैं कि जब हम प्रभु में हैं और जब हमारे साथ प्रभु है, वहीं पर सब कुछ है। अन्यथा जिस तरह से संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 में लिखा है, मैं दाख लाता हूँ और तुम डाली हो, मुझसे अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, फेंक दिए जाएंगे, तुच्छ माने जाएंगे, कूड़ा समझे जाएंगे और अपने आप को लोग अयोग्य समझेंगे। लेकिन उस गधे की तरह, जिस गधे को प्रभु यीशु ने यरूशलेम जाते समय प्रयोग किया था, जिस गधे में बैठ करके, और लोग जब उस गधे को पानी पिला रहे थे, रास्ते में उसके लिए कपड़ा बिछा रहे थे, रास्ते में डाली तोड़ तोड़ करके उसके लिए बिछा रहे थे, स्वागत कर रहे थे, तो उस गधे को लगा कि मैं कितना मूल्यवान हूँ, कितना बड़ा महान हूँ। लेकिन वो गधा तो गधा ही था और गधा ही है, लेकिन उसके ऊपर में स्वयं प्रभु यीशु सवार था, और उसकी बढ़ोतरी, उसकी पहचान हम समझ सकते हैं एक साधारण व्यक्ति में। और हम तब साधारण होते हैं जब हमारे साथ प्रभु नहीं है। हम तब साधारण होते हैं जब हमारे ऊपर, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है। मेरे प्रियो, इस बातों को समझने में हम देर ना करें। अगर हमारा परिवार में अगर एक भी बच्चा प्रभु से दूर है, गिरजा नहीं जाते हैं, माता पिता जरूर गिरजा जाते हैं संडे के दिन में, अगर वो बच्चा नहीं जाता है गिरजा, तो समझ लीजिए कि उसके जीवन में कुछ खास नहीं होने वाला है। धन्यवाद के साथ में प्रार्थना कीजिए, मनन कीजिए और प्रभु में जुड़े रहिए। और आज जो हमने वचन सुना है, ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, आशीष है कि हम मामूली नहीं हैं, हम साधारण नहीं हैं, हम प्रभु के स्वर्गराज के अधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु आपके दिल में परिवार बसाया है। और अंत में प्रभु यही कहते हैं, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ।
ये साधारण प्लेटफॉर्म नहीं है। आपका परिवार साधारण परिवार नहीं है। आपका जीवन साधारण नहीं है। वो असाधारण साधारण जीवन को ईश्वर ने असाधारण बना दिया है और उसी के द्वारा हम जीवित पाए जाते हैं। महान और जीवित परमेश्वर, मेरे वचन सुनने वाले सभी प्रियों को आशीर्वाद देना। जो आशीष तूने हम सबों को दे चुका है, पुनः हम उसी आशीष में हम बने रहना चाहते हैं। धन्यवाद के साथ में, आदर के साथ में आइए हम सिर झुकाएं और आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता व परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। 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 प्रभु